पहले तो जय मां सरस्वती का नाम लेंगी। ये शुरू कर दिया क्या? हो गया? चल, बातें नहीं भी, बातें नहीं। कल हमने क्या पढ़ा था भी? पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं भी? इंडियन पोलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? पोलिटी। कल क्या किया था हमने? मौलिक अधिकार किए थे। क्या किए थे? मौलिक अधिकार किए थे। बातें नहीं भी ये। कल हमने सारे के सारे मौलिक अधिकार कर लिए थे। पीछे ये पीछे बातें बस। मौलिक अधिकार अपने कौन से भाग में आते हैं? मौलिक अधिकार भाग 3। वेरी गुड भाई। कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं एसएसजीडी के चल रहे हैं क्या? हाँ, और अब रेलवे कांस्टेबल के चलेंगे। 2 मार्च से शुरू है। ये क्वेश्चन सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। मौलिक अधिकार कौन से भाग से लिए हैं? भाग 3 से लिए हैं। कितने आर्टिकल है इसमें? कहां से लेके कहां से शुरू? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है भाई। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। कौन सा हटा दिया गया भाई? संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के तहत उसे हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ अभी 44वां संविधान? 1978 को। और उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कौन से आर्टिकल में किया गया इसको? 300A में जोड़ा गया है। क्लियर अभी? ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अब मैं पूछ लूंगा आपसे क्वेश्चन। इधर में पहले लड़के बताएंगे। विधि की समानता कौन से आर्टिकल में वर्णन है? विधि की समानता में पहला ही मौलिक अधिकार है जो समानता और पहला मौलिक अधिकार कौन सा भी? समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 वर्णन है। और आर्टिकल 14 में दिया है विधि की समानता या समानता का अधिकार। जो आर्टिकल है 14 में वर्णन है भी। लड़कियों में 15 आर्टिकल में किसका जिक्र है? हाँ जी, जाति, लिंग और ये वंश और धर्म के आधार पर प्रतिषेध है। और उसके बाद आर्टिकल 16 में किसका वर्णन है? हाँ जी, लोक नियोजन का की समता भी या समानता। जो आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 17 भी। किसका है उसमें? अस्पृश्यता का अंत भी। और आर्टिकल 18 में किसका वर्णन है? उपाधियों का अंत में, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद हमने दूसरा मौलिक अधिकार आता है समता का अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल पढ़ा 19 से 22 तक। 19 में किसका जिक्र है? 19A में बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता। और प्रेस जो हमारा उसमें कौन सी रैंक है? 159वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? और भ्रष्टाचार में कौन सी रैंक है? 96वीं रैंक है, 96 नंबर की। क्लियर है? उसके बाद हमने 20 पढ़ा। 20 आर्टिकल में किसकी बात बोली गई है? हाँ भी, अपराधी उसे दोष सिद्धि का संरक्षण है, दिया गया है भी, वो अपना दोष सिद्ध कर सकता है। उसमें 3 बातें बोली गई। क्या क्या बोला गया उसमें? हाँ, जिस टाइम उन्होंने अपराध किया उसी के अनुसार ही उसे उस टाइम की ही सजा दी जाएगी। और एक अपराध के लिए एक सजा ही मिलेगी। और उसे अपनी गवाही, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा भी। क्लियर है? आर्टिकल 20 में क्या पढ़ा भी? 21 में
प्राण और दैहिकी स्वतंत्रता में, जो प्राण और दैहिकी स्वतंत्रता है, इसमें हमने एक 21A+B किया था भी, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ भी? 2 में। क्या जोड़ा गया उसमें? हाँ जी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है भी। क्लियर है? और फिर 22 हमने 22 में क्या पढ़ा भी? हाँ, विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी निषेध है भी, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने से पहले सूचित करना होगा भी तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। आपातकाल में कौन से आर्टिकल है जिनको नहीं समाप्त किया जाता, बाकी सारे किए जाते हैं? 20 और 21। अगर दोनों में से एक करना हो तो 21 नंबर आर्टिकल। क्लियर है? उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल हमने 23 और 24 किया भी। उसमें क्या था? 23 में मानव का दुर्व्यवहार भी, तस्करी वगैरह करते हैं ना मानव, उनको रोका जाए, और जो 24 है उसमें बाल श्रमिक को भी। क्लियर है? उसके बाद हमने जो चौथा मौलिक अधिकार पढ़ा, कौन सा भी? हाँ जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, जिसमें पहला जो आर्टिकल हमने 25 से 28 तक पढ़ा। 25 में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। और 26 में बोला गया कि कोई भी अपना धार्मिक जो कार्य है वो कर सकता है, उसे किसी प्रकार का कोई भी उस पे दबाव या प्रेशर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा? 27 में कोई भी जुर्माना नहीं देना, टैक्स नहीं देना होगा धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का। और 28 में हमने क्या पढ़ा? हाँ जी, हाँ, भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी धर्म के नाम पर। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा 5वां मौलिक अधिकार भी, जो क्या था? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी, जो हमने आर्टिकल 29 और 30 में भी। 29 में बोला गया अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको, हाँ, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके सामाजिक और आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाए। और 30 में क्या बोला गया? वो अपने शिक्षण संस्थान खोलने की उन्हें अनुमति दी गई। और जो 6 नंबर का संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसे हमें समाप्त करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और 300A आर्टिकल में से जोड़ा गया, जो अब समाप्त हो गया। पहले आर्टिकल कौन से में था? 31 में था। ये भी पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32, जिसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने कहा, कौन सा है भी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 रिट जारी करता है ये, और जिनमें हम अपनी कोई नहीं सुनता तो हम इन रिटों का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वहां हमारी सुनाई होगी। और जो मैंने ये 5 रिट बताई ना तुम्हें, बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार है। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, और पति से प्रतिषेध, और परमेश्वर से परमादेश, और उसका उत्प्रेषणा, और अधिकार परीक्षा। ये एग्जाम में पूछी जाती है, तुम ट्रिक से कर लेना, पहला अक्षर सेम ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। क्लियर है भाई? उसके बाद आज हम पढ़ेंगे भाग कौन सा भी? 4, भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे भाग 4 में। भाग 4 में क्या दिया भी? राज्य के, हाँ जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए भी? किस देश से लिए ये? आयरलैंड से भी।
आयरलैंड की राजधानी भी बताया है मैंने कहा भी मैं एक बार चाहे उस टाइम 2-4 बार पूछ लेना, फिर आप बताना। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए? आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी डबलिन भाई। इसमें ये बोला जाता है, बीच में आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल कहां समाप्त किया? 35 पे किया ना, तो यहाँ 36 से शुरू हो जाएगा। 36 से 51 तक आर्टिकल इसमें जिक्र किया गया है। 36 से 51 तक आर्टिकल का जिक्र है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र किया गया है। 35 की है। अरे 35 फिर 2-3 मैंने बताया नहीं। मौलिक अधिकार सीधा लिखा, क्या लिखा है? 32 तक तो मैंने करवाए हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट है, पर 35 तक है मौलिक अधिकारों का जिक्र। जो 3 कभी नहीं पूछे जाते, मौलिक मेन वो पूछे जाते हैं आपके, पर सीधा ही पूछ सकता है भी मौलिक अधिकार देके, क्योंकि भाग 3 में किसका जिक्र है? मौलिक अधिकारों का। वो सीधा ही पूछ सकता है मौलिक अधिकारों का, क्योंकि ऐसे भी बने आ सकते हैं ना ऑप्शन में, 32 से 12 से 35, 12 से 36 ऐसे भी आ सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, 12 से 35 तक बनना है। क्लियर? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? 36 से 51 तक है। इसमें यह बोला जाएगा, इसमें 2-4 मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, मैं सारे लिखवा दूंगी, पर मोस्ट है वो ध्यान रखना है। इसमें ये सारे बोले गए हैं भी राज्य का कर्तव्य बनता है भी वो अच्छी अपने राज्य में एजुकेशन का प्रबंध करे, अच्छे जो राष्ट्रीय जो स्मारक उनकी देख रेख करे, और हर गांव में पंचायतें बनाए, और सामाजिक योजना चलाए, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और पर्यावरण है उनकी रक्षा करें। दूसरे देशों, दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे राज्यों की सीमा भी लगती है ना दूसरे देशों के साथ, तो वहां सुरक्षा और शांति बनाए रखें। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किया गया है, पोषण से संबंधित किया गया है। जहां मैं तुम्हें बोलूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डबल अंडरलाइन कर लेना, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। लिखिए, हम इसके करते हैं एक एक करके। चलो 36 नंबर लिखिए, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में दिया है, इसको हम किस भाषा से पढ़ते हैं? इसको डीपीएसपी भी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी। तो ये ध्यान रखना, डीपीएसपी से पढ़ते हैं। अब मैं सीधा ही लिखूंगी, आपको ध्यान रखना है, पूरा लिखो तो लिख लो। इसमें जो 36 नंबर आर्टिकल है, इसमें डीपीएसपी की परिभाषा दी गई है भी। इसमें क्या परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में? किसकी भी? डीपीएसपी की। क्लियर है? आर्टिकल 37 में जो डीपीएसपी है, एसपी से संबंधित कानून, डीपीएसपी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है भी। कानून बनाने का, कानूनों की रक्षा करने का, और जो ये कानूनों में चेंज करना है तो संसद करेगा भी। कौन करेगा? संसद करेगा। संसद अभी पढ़ेंगे हम, तो बताऊंगी, मैं हर रोज बताती हूँ। संसद में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर भी? लिखिए आगे, आर्टिकल 38। राज्य का कर्तव्य है
कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में सामाजिक योजना चलाएंगे। वह अपने राज्य में लोक कल्याण के लिए, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, कल्याण के लिए सामाजिक योजना चलाएंगे। कौन से आर्टिकल में है अभी? 38 नंबर। सीधा ही लिख सकते हो, योजना चलाना लोक कल्याण के लिए जिक्र किया गया, वो कौन से आर्टिकल में? 38 है। ठीक है, लिख लिया अभी से मैंने। लोगों के कल्याण के लिए राज्य अपने राज्य में क्या चलाए? सामाजिक योजना चलाए। जैसे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना और ये मनरेगा और स्कीम बहुत सारी चल रही है। अभी शुरू नहीं हुई ना लाडो लक्ष्मी योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री आए थे यहाँ हरियाणा में, ये पानीपत में। कब आए पानीपत में प्रधानमंत्री? हाँ जी, 9 और 10 दिसंबर, 2 दिन रुके थे क्या? 1 दिन रुके थे। हाँ, 9 दिसंबर 2024 को पानीपत में प्रधानमंत्री आए थे। कौन सी योजना का उद्घाटन करके? कौन सा? हाँ, बीमा सखी योजना का उद्घाटन करके गए। साथ में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करके गए। कौन से विद्यालय का? बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है हरियाणा में? काम बना अभी, क्या नाम है उसका? उसका शिलान्यास करके गए हैं। बताइए मेरे को सोच के। आगे चले, लास्ट में मैं बता के जाऊंगी। लिखिए आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 जिसमें जिक्र किया गया है समान कार्य समान वेतन में, समान कार्य और समान वेतन का। समान कार्य समान वेतन का जिक्र किया गया आर्टिकल कौन से में? 39 में। भी को कार्य कर रहे हैं, जैसे कई जगह होता है भी एक कई बार डिफरेंस किया जाता है भी लेडीज को कम सैलरी दी जाती है, जेंट्स को ज्यादा दी जाती है। कई जगह ऐसे देखने को मिलता है। तो ये प्रावधान है भी आर्टिकल 39 में भी समान ही कार्य है तो उसके लिए समान वेतन दिया जाए। आगे जो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी, आर्टिकल 40 भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यही है। 39 है वो नहीं, एक बार सीधा ही लिखो, उसके बाद चेंज आएगा वो बताऊंगी। पहले 39 में से समान कार्य और समान वेतन के लिए पहले ये लिखो। आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में क्या जिक्र है भी? जो मैंने तुम्हें पंचायत का जिक्र किया था, लिखे भी ये बातें नहीं। राज्य का कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। आर्टिकल 40 में बोला गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन करे। हमने पंचायतों का जिक्र पहले भी कर लिया है, कर लिया। सबसे पहले पंचायत कहाँ आई थी भी? कौन से राज्य? राजस्थान के नागौर जिले में। कब आई भी? 2 अक्टूबर 1959 को आई थी। कब आई थी? 2 अक्टूबर 1959
1959 को आई थी। पहला राज्य राजस्थान था, सेकंड राज्य कौन था अभी ग्राम पंचायत? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये तो 59 की बात है। प्रॉपर कब शुरू हुई भी ग्राम पंचायतें भी? हर कौन से संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया? कौन से जोड़ा गया? ये पीछे भी 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, इसके साथ हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची, जिसमें किसका जिक्र है? पंचायतों का। और प्रॉपर हर राज्य में पंचायत कब शुरू हो गई थी? 24 अप्रैल 1993 को। 92 में संविधान संशोधन आया 73वां, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायत जो थी वो हर राज्य में शुरू हो गई थी। तो इसमें पहला ही पूछ सकता है भी 24 अप्रैल 1993 को पहला राज्य पंचायत को अपनाने वाला कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक है। 24 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? हाँ जी, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ये घोषणा कब की गई और पहला कब मनाया गया? पहला हाँ 2009 में, जो हमारे हाल ही में देहांत हुआ है अभी प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह का, उन्होंने 2009 में घोषणा की थी। और पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस है 2010 में मनाया था अभी 24 अप्रैल को। क्लियर है? लिखिए आगे। आर्टिकल 41 में राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है भी। राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। अभी कंटिन्यू चलेंगे। 42 में ये बोला गया इसे न्याय संगत जो है वो क्या दिया जाए? उसे न्याय संगत दिया जाए और उसे जो मानवीय सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। फिर हम 42 में पढ़ेंगे भी इसको जो न्यूनतम सैलरी देने का भी प्रावधान है। जो इतने भी पूछा नहीं गया अभी तक, पूछ सकता है, पर ये 40 वाला इंपॉर्टेंट है। चालीस वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लिखे आर्टिकल 42 में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। और क्या है भी? प्रत्येक व्यक्ति को न्याय संगत और मानवीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको न्याय दे, उसके और उसे मानवीय जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसे मिले भी। आगे लिखिए आर्टिकल 43 में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। इसमें भी न्यूनतम मजदूरी का भी न्यूनतम मजदूरी दी जाए भी। मनरेगा में कितनी मजदूरी दी जाती है भाई? हरियाणा की बता दो, हरियाणा की। हाँ जी, हरियाणा में
374 दी जाती है, 75 75 है क्या? सोच लेना भी। कल जो नरेगा में लगे ना उनसे पूछ के आना। मैं कह रही हूँ 374 है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा मनरेगा में जो दिहाड़ी देने वाला ना वो हरियाणा है भी। 374 देता है भी। कितनी देता है? 75 फाइनल है? ये लो भी 75 है, कह रहे हैं 75 है। 57 नहीं है भाई, सुन लो। सबसे ज्यादा मनरेगा में मजदूरी देने वाला हरियाणा ही है। मैं कह रही हूँ 74 है, मैंने कहीं देखा है 74 दी जाती है और ये बच्चियां कह रही है 75 है। कोई बात नहीं, 74 75 में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल तुम ना प्रॉपर बताना भी कितनी आती है उनकी दिन की दिहाड़ी। उन्हें एक साल में कितने दिन काम मिलता है? 100 दिन काम मिलता है। कब आया अभी मनरेगा? इसका एक्ट जो आया था 2005 का है और इसने कार्य शुरू किया था। कब किया था? कौन सी तारीख को किया? स्थान नहीं है, 74 ही है। हरियाणा में शायद 74 क्या 70 नहीं है, या तो 74 है या फिर 75 है। राइट। अरे कोई बात नहीं, कल पूछा ना, ये तो है नहीं भी कल ही एग्जाम है जी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो बताएं भी, ये मनरेगा शुरू कब हुई भी? सर्च कर लिया क्या? 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। ये सर्च ना तुम जब बाद में किया करो, ये अभी क्लास में नहीं। सारे फोन बंद कर देंगे, ऐसे नहीं भी। या तो हम ज्यादा डाउट में हो भी, अब तो देखना ही पड़ेगा। ये तो 2 फरवरी तो मैं ही बता देती। मनरेगा शुरू कब हुई भी? 2 फरवरी 6 में। ये ध्यान रखे भी, पहले ये मनरेगा नहीं थी, नरेगा थी। पहले क्या थी? ये नरेगा थी जब शुरू हुई। मनरेगा का नाम चेंज कब किया गया? अब बताइए। 2 अक्टूबर 2008 में किया गया या 9 में? लिखो, इसका नाम 2 अक्टूबर है 2009 में चेंज किया गया था। अगर कोई बच्चा बोले ना 8 में, कोई बात नहीं, 8 कर लेना सर्च करके देख के, पर 9 में चेंज किया गया। अब ज्यादा बहस नहीं, और ये फोन नहीं भी, फोन बंद कर दो सारे। 2 अक्टूबर 2009 में किसका नाम चेंज किया गया? नरेगा का नाम बदल के क्या किया गया? मनरेगा। क्लियर है? और ये बात लिख लेना भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला हरियाणा है भी मनरेगा में, जो 374 या 75 के आसपास देता है। मैं कहती हूँ 74 मैंने कहीं देखा है, पर कोई बात नहीं, 75 है तो पूछा ना, कल प्रॉपर बता देना। ठीक है, चलो क्लियर है भी? क्लियर है? चलो अब हमारा जो चल रहा था, क्या चल रहा था, कौन से आर्टिकल में पहुंच गए थे? 43 में, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी का बताया ना। आगे चले, आर्टिकल 44 में लिखे भी, समान नागरिकता संहिता में संहिता, समान नागरिकता संहिता का जिक्र किया गया आर्टिकल 44 में। अब जो लिख रही हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 45 में। जैसे हमने अभी किया है, कौन से
जिनसे पूछूं वही बताएं। हमने अभी मैं बताऊंगी प्रॉपर, हमने ये कहा था अभी 86वें संविधान संशोधन के तहत हमने ये प्रावधान किया गया है भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। ये हमने किस आर्टिकल में जोड़ा है? इधर लड़की में बताए, पीछे वाले में कौन सा आर्टिकल जोड़ा है? अभी भी जिक्र करके गए हैं पीछे में। लेट आए हैं उनको तो शायद ध्यान नहीं होगा, जो पहले से बैठे हैं उनको ध्यान होगा। कौन सा में? 21A बी। कौन सा आर्टिकल जोड़ा है? 21A बी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है भी। ये आर्टिकल किसमें जोड़ा है? 21A में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इस आर्टिकल में पीछे को बाहर कोई आया है क्या? अब ये तुम ना मिला के पढ़ना, जैसे मैंने पंचायत वाला जिक्र किया आर्टिकल 40 का, तो पंचायत का पहले भी जिक्र आया है, और अब जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अब आर्टिकल दोबारा जिक्र आएगा, तो इनको लिंक करके पढ़ना है तुम्हें। कहीं आर्टिकल 21A में दिया है, कहीं कंफ्यूजिंग हो जाए, वहां तो बच्चों को ये कहा गया है भी बच्चों का अधिकार है शिक्षा पाने का, ठीक है। यहां बोला गया है भी राज्य का कर्तव्य बनता है, लिखिए, राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। अब कहीं 6 से 14 जाए अड़बड़ में बता दो तुम, ये 45 आर्टिकल भी दिया होगा, 21A भी दिया होगा, एक उसमें मौलिक कर्तव्य भी दिया होगा जो आगे हम पढ़ेंगे 11वें नंबर का। यहां राज्य का कर्तव्य बोला है, राज्य का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, और वहां 21 नंबर आर्टिकल में बोला गया है वो अधिकार है बच्चों को शिक्षा का, उन्हें अपनी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्लियर है? आगे लिखें आर्टिकल 46। राज्य का कर्तव्य है कि वो SC और ST का विकास करें। राज्य का कर्तव्य है कि वह SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST का विकास करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास करें। क्लियर में? SC सबसे ज्यादा कहां है अभी? SC लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? यूपी में। परसेंटाइल में पूछे तो कहां है? पंजाब। ST सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में। और परसेंटाइल में पूछे तो मिजोरम में 94% के रहते हैं वहां। आगे लिखे आर्टिकल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 47 भी। जहां मैं डेस लगा रही हूं उसको डेस लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें सीधा ही दिया जाता है भी पोषण का जिक्र है। लिख लो सीधा, एक ही वर्ड लिख लो ताकि याद इजी रह जाए आपका, पोषण का। इसमें ये लाइन लिखे पीछे, राज्य का कर्तव्य है
कर्तव्य है कि वह किसी भी खाद्य और पेय पदार्थ पर रोक लगा सकती है। क्योंकि लगे भी राज्य में ये चीज गलत है तो वो उस पर रोक लगा सकती है। कौन से आर्टिकल में? 47 नंबर पर। कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछा गया अभी पोषण से संबंधित आर्टिकल। पोषण आर्टिकल 40 पंचायत, आर्टिकल 45 जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाए राज्य सरकार, और आर्टिकल 47 भी वो पोषण का ध्यान रखें। अब यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी पोषण जो है हम कौन सा मंथ बनाते हैं, कौन से मंथ में, जिसे पूरे मंथ को पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या होता है पोषण? आंगनवाड़ी में सुना है, आंगनवाड़ी वाली आती है, पोषण का नाम तो सुना है, पर क्या है? वो जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, 5 वर्ष तक उनकी केयर करती है भी उनमें कोई कमी ना हो, वो दवाई वगैरह देता है भी कोई किसी के में उसमें कोई कमी ना आए। जैसे आंगनवाड़ी जो सरकार हमें भोजन देती है, गर्भवती महिलाओं को भोजन प्रोवाइड करवाती है ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो क्या है पोषण? समझ में आया? सबसे ज्यादा अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस पर ध्यान रखें। पहले तो बताएं पोषण मंथ कौन सा होता है जिस पूरे मंथ को पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं। लिखिए सितंबर माह को। कौन से को? सितंबर माह को। पूरे सितंबर पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं, पूरे सितंबर को। पूरे सितंबर माह को पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं। और पोषण से सबसे ज्यादा ग्रस्त बच्चे हमारे ना भारत में कहा मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। पोषण से सबसे ज्यादा ग्रस्त जो बच्चे हैं वो कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों की पोषण की कमी की वजह से मृत्यु होती है। सबसे ज्यादा पोषणग्रस्त जो बच्चे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पोषण माह है वो हम सितंबर माह को बनाते हैं। सबसे ज्यादा पोषणग्रस्त जो बच्चे मिलते हैं, मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, वो किस राज्य में होती है? मध्य प्रदेश में। एमपी में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, इसीलिए हम एमपी को क्या बोलते हैं? इथोपिया बोला जाता है। अभी भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और अब तुम समझ ही गए होंगे भी इथोपिया में सबसे ज्यादा पोषण से मृत्यु होती है। ठीक है, क्लियर? क्या हो गया? कोई डाउट है? हाँ जी, क्लियर भी? आगे चले। ये पोषण वाला मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट है, 45 सबसे इंपॉर्टेंट है, 47 सबसे इंपॉर्टेंट है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो पूछ सकता है भाग कौन से में? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए किस देश से हैं? आयरलैंड से। और इसके आर्टिकल कहां से कहां तक प्रावधान है? 36 से 51। ये भी एग्जाम में आया है। क्लियर भी सभी का? आर्टिकल 48 में आगे क्या? चलो लिखिए आर्टिकल 48 में। लिखिए राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण और
वन्य जीव की देखभाल करेंगे। कौन से आर्टिकल में? 48 नंबर। वो पर्यावरण और वन्य जीवों की देखभाल करें, ये कौन से आर्टिकल में है? 48 में भी। पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? 5 जून को। आगे लिखें आर्टिकल 49 में। लिखें राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल करें। क्लियर में? आगे लिखें आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में लिखा गया कार्यपालिका या न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका पृथक्करण है, 2 बार का है, एक आधा का और लगा लेना, पृथक्करण में। उसके बाद लास्ट जो है आर्टिकल 51 में। राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सुरक्षा और शांति बनाए रखे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और शांति बनाए रखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जो 51 में दिया है, भी राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और शांति बनाए रखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक बार पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं है, पर तुम इनमें से 5-4 तुम इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया तुम्हें, जैसे 40 का जिक्र किया और फिर मैंने तुम्हें 45 का किया, फिर 47 का किया, फिर 51 का किया, इनको तुम 2-4 बार लिख के देख लेना, बाकी बीच वाले याद रह जाते हैं। ये इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका भाग कंप्लीट हो गया। भाग नंबर क्या है? 4 में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है, जो हमने किस देश से लिए? आयरलैंड से लिए। अब इसका भाग 4 क भी जोड़ा गया है। भाग 4 क भी लिखें, भाग जो 4 जो क जोड़ा गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भाग 4 क में किसका जिक्र है भी? मौलिक कर्तव्यों का। किसका जिक्र है? मौलिक कर्तव्यों का। मौलिक कर्तव्य क्या है भी? हाँ जी, हमारे भी कर्तव्य होते हैं ना,
तो 11 दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य भी। हमें देश के प्रति ईमानदारी, अच्छे बिहेवियर रखने चाहिए, जैसे कोई राष्ट्रीय, जैसे राज्य के कर्तव्य थे ना, वैसे ही हमारे ये भी हैं भी। हम भी कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी जीवों को। जैसे हर माँ बाप का कर्तव्य वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाए, वे कम से कम उनको इतना पढ़ना लिखना जरूर सिखाते। बाकी अलग बात है भी, वो आगे उनकी मर्जी पे है भी, पढ़े ना पढ़े। तो इसमें ये मौलिक कर्तव्य है, ये भाग किसमें जोड़े गए हैं? 4 क में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हमने? किस देश से लिए? रूस से। किस देश से लिए मौलिक कर्तव्य? रूस से। रूस की राजधानी भी मास्को, कई बार मॉस्को भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखें, कई कंफ्यूजिंग ना हो। कई बच्चे कह देते हैं ये भी मॉस्को, तो ध्यान रखना है मॉस्को में। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पुतिन, अलाउद्दीन पुतिन, लिख लो। जो रूस के राष्ट्रपति हैं अलाउद्दीन पुतिन, सीधा ही पुतिन लिख लो, याद रह जाएगा। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। किन किन में? यूरोप और एशिया में। एशिया और यूरोप में 2 महाद्वीपों में आने वाला देश रूस है भी। क्लियर है? एशिया और यूरोप में। हमने ये मौलिक कर्तव्य ये चौथा भाग है, ये हम कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा भी? 42वें लिखी हुई 42वें संविधान संशोधन के तहत के तहत 1976 में हमने क्या जोड़े थे? भाग 4 क जोड़ा, और उसमें क्या जोड़े? मौलिक कर्तव्य। उस टाइम मौलिक कर्तव्य जो उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी मौलिक कर्तव्यों की संख्या? 10 थी। और किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा? ये कमेटी बनी थी, कौन सी भी? सरदार लिखिए, सरदार हाँ जी सवर्ण सिंह, जो कमेटी समिति बनी थी, समिति के आधार पर ये जोड़े गए थे। ये पूछ सकता है कौन सी कमेटी के आधार पर ये जोड़े गए मौलिक कर्तव्य? तो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के आधार पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े उस टाइम? 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10 जोड़े। अब कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? लिखें, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, यहां लिख रही हूं, आगे ले आओ इसको। संशोधन के तहत जो कब हुआ अभी? 2002 में हुआ अभी। 2002 में हुआ है। कौन सा जोड़ा भी? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। अब 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा बोली? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का हर
माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। हमने 2-3 पढ़ा, ये हर माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। वो कौन से नंबर का? 11वां है, जो हमने कौन से संविधान संशोधन के जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्लियर? इसके साथ ही हमने कौन सा आर्टिकल जोड़ा? 21A जोड़ा। 21A जोड़ा। वहां क्या है बोला गया? भी हर बच्चे का ये स्वतंत्रता का अधिकार है, भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अपना स्वतंत्रता अधिकार है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, अब ले भी। ठीक है, वहां बच्चों का। फिर हमने आर्टिकल कौन सा 40 पढ़ा क्या, या 45? 45 पढ़ा। 45 में हर राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो ये तीनों ध्यान रखना, तुम्हें कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए भी। आर्टिकल हमने 86वें संविधान संशोधन के तहत ही हमने आर्टिकल कौन सा जोड़ा? 21A जोड़ा, और उसके तहत ही हमने क्या जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा। ठीक है, क्लियर भी? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कहां से लिए मौलिक कर्तव्य? रोज से लिए, तब कितने थे? 10। और फिर 11वां कब जोड़ा भी? 2002 में जोड़ा। क्लियर? यहां तक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हुई? ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर तुम साथ साथ पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। बस 2-4 बार पढ़ना है। कई बच्चे ना क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टे नहीं मारने, इनको 2-4 बार देख लेना ध्यान से भी। आते 10 मिनट का काम है ये, मेरे को घंटे लगे हैं बताने में, पर 10 मिनट का है, तुम पढ़ोगे तो काम। पर 2-4 बार पढ़ोगे तो ये याद रह जाएंगे आपके, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसमें अगर सारे ना कर पाओ तो 40 नंबर ध्यान रख लेना, 45 ध्यान रख लेना, 47 और 51वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? थैंक यू भी।